नमस्कार। आज विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। आज विशेष में बात साधुओं की उस मुहिम की करेंगे जिसने संसद को आईना दिखा दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है खास इस मुहिम में। महिला आरक्षण एक ऐसा विषय है जिस पर देश के साधु सन्यासियों ने हमारी संसद को आईना दिखाया। इन साधुओं ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में होने वाले कुंभ में महिला सन्यासियों को 1/3 आरक्षण और अन्य अधिकार देकर बराबरी का दर्जा दिलाया है। देश के राजनेताओं को राह, साधुओं और सन्यासियों ने दिखाया रास्ता। महिला आरक्षण विधेयक का रास्ता। वोट बैंक की राजनीति में फंसा था विधेयक। जी हां, बरसों की कवायद के बावजूद देश की संसद भले ही महिलाओं को आरक्षण देकर उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का फैसला अभी भी ना ले पाई हो, लेकिन इलाहाबाद के महाकुंभ शुरू होने से पहले ही साधु संतों के अखाड़ों ने साध्वियों को करीब 1/3 आरक्षण और तमाम अधिकार देकर राजनेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़ा ने न सिर्फ साध्वियों को तमाम अधिकार दिए जाने का ऐलान किया, बल्कि उन्हें 1/3 जमीन और दूसरी अन्य सुविधाएं देकर एक अनूठी मिसाल भी पेश की है। भगवान शिव के उपासक जूना के पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि अगर शक्ति स्वरूप मां पार्वती के बिना भगवान शिव का कोई भी अस्तित्व नहीं है, तो मां सवान साध्वियों की तमाम बंधनों से आजादी के बिना उनके संत होने का भी कोई मतलब नहीं था। जूना के पदाधिकारियों के मुताबिक इस कुंभ में साध्वी बनने वाली महिलाओं को माई बाड़े की महंत ही शिक्षा देंगी और वही नई साध्वियों की भर्ती भी करेंगी। इलाहाबाद के कुंभ मेले में जूना अखाड़ा पहली बार महिला मंडलेश्वर की नियुक्ति करेगा। वो एक नहीं बल्कि 20 से भी अधिक नियुक्तियां होंगी। चलिए देखते हैं इस मुहिम से क्या मिलेगा महिला साध्वियों को। देश के सबसे बड़े जूना अखाड़े ने इलाहाबाद कुंभ में साध्वियों को तमाम अधिकार दिए जाने का ऐलान किया है। जूना अखाड़े ने महिला साध्वियों को अपने बगल माईबाड़ा के नाम से अलग जगह भी मुहैया कराई है। इसके बाद किसी भी अखाड़े की महिला सन्यासिनों ने किसी कुंभ मेले में पहली बार अपनी अलग धर्म ध्वजा फहराई है। इस धर्म ध्वजा के नीचे माईबाड़े की महंत साध्वी बनने वाली महिलाओं को खुद दीक्षा भी देंगी। कुंभ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अखाड़ों की जमीन पर 13 अखाड़ों के अलावा अलग से कोई धर्म ध्वजा स्थापित की गई हो। 18 दिसंबर को जूना अखाड़े की पेशवाई में महिला साध्वी सबसे आगे चलते हुए शाही अंदाज में पहली बार इस मेले में खास अंदाज में प्रवेश करेंगी। इतना ही नहीं, जूना अखाड़े ने इलाहाबाद के महाकुंभ में पहली बार महिला मंडलेश्वर बनाए जाने का फैसला करते हुए इलाहाबाद के मेले में 20 से भी ज्यादा महिलाओं को महामंडलेश्वर बनाने का ऐलान भी किया है। साध्वियों के माईबाड़े की इस धर्म ध्वजा में 51 शक्तिपीठों और शक्ति की देवी मां दुर्गा के प्रतीक के तौर पर 52 जगहों पर धागों की गांठ लगाई गई है, जबकि शुभता के लिए इसमें सबसे ऊपर मोर के पंख लगाए गए थे। माईबाड़े की ये धर्म ध्वजा 51 शक्तिपीठों और देवी दुर्गों के प्रतीक के तौर पर कुल 52 हाथ यानी लगभग 52 फीट ऊंची तैयार की गई थी। माईबाड़े में धर्म ध्वजा स्थापित होने के मौके पर तमाम अखाड़ों के 1000 से भी ज्यादा संत शामिल थे। इन संतों ने महिला महंतों और साध्वियों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए, तो साथ ही महिला साध्वियों को उनका अधिकार दिए जाने में काफी देर होने पर अफसोस भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो वहीं एक अनोखी मुहिम है जूना अखाड़े की, लेकिन जूना के बाद अब दूसरे अखाड़े भी अपने यहाँ की साध्वियों को आरक्षण और अधिकार देने की कवायद में जुट गए हैं। सन्यासियों के 2 अखाड़ों में पहले से ही महिला मंडलेश्वर बनाने का नियम है, लेकिन जूना की ओर से महिला साध्वियों को पूरे अधिकार दिए जाने के बाद अब दूसरे अखाड़ों ने भी इस बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जूना के सहयोगी आह्वान और अग्नि अखाड़े ने भी अपने यहाँ की महिला साध्वियों को बराबर का अधिकार और जमीन और दूसरी सुविधाओं में आबादी के हिसाब से आरक्षण दिए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि मां स्वरूप होने के बावजूद भी अखाड़ों में उन पर तमाम पाबंदी रहती थी और हमेशा उन्हें पुरुषों के फैसले पर ही निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब बराबरी का दर्जा मिलने पर ऐसा नहीं होगा और वो अपने फैसले अब खुद ले पाएंगी। महिला साध्वियों का तो यहाँ तक कहना है
कि जिस तरह गृहस्थ आश्रम में महिलाओं के बिना घर का चलना मुमकिन नहीं, उसी तरह आंकड़ों में महिला साध्वियों के सम्मान और अधिकार के बिना उनकी प्रगति भी संभव नहीं है। तो उधर अखाड़ों का मानना है कि उनका ये फैसला महिलाओं को उनका हक और समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कुंभ के मेले की। कुंभ के मेले से जुड़े तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर क्या है कुंभ का मेला, कब से हुई इसकी शुरुआत, क्या है इसके पीछे की ऐतिहासिक कथाएं, क्यों एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं लाखों की संख्या में लोग, और देश में वो कौन कौन सी जगह है जहां भरता है ये मेला। कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद के प्रयाग में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर होता है। उज्जैन में छिपरा तीरे पर, नासिक में गोदावरी के तट पर और हरिद्वार में गंगा किनारे किया जाता है। चारों स्थानों पर यह मेला 3 साल के अंतराल पर बारी बारी लगता है, अर्थात एक स्थान विशेष पर इसका आयोजन 12 वर्ष में एक बार होता है। प्राचीन समय में साधु समाज को आपसी विचार विमर्श के लिए ये अंतराल बेहद लंबा लगा था। अंततः 1837 में पहली बार हरिद्वार में 6 साल बाद होने वाले अर्ध कुंभ की शुरुआत की गई। प्रयाग में इसका आयोजन पहली बार 1940 में हुआ। कुंभ मेला किस स्थान पर, किस माह में, किस तिथि से प्रारंभ होता है, इसका निर्णय सूर्य, चंद्रमा और गुरु का विभिन्न राशियों में आवागमन के आधार पर किया जाता है। इन्हीं 3 ग्रहों की स्थिति विशेष के कारण इलाहाबाद में ये मेला माघ यानी जनवरी फरवरी, हरिद्वार में फागुन और चैत्र यानी फरवरी मार्च अप्रैल, उज्जैन में बैसाख यानी मई और नासिक में श्रावण यानी कि जुलाई में लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन्हीं नगरों में कुंभ का आयोजन क्यों होता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार देवों और दानवों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। अनेकों अमूल्य और अतुल्य पदार्थों की प्राप्ति के पश्चात जब अमृत कुंभ प्रकट हुआ तो उस पर अधिकार जमाने के लिए देवों और दानवों में 12 वर्ष तक युद्ध चला। कुंभ की छीन झपट के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थलों पर गिरी। इसी अमृत की चाह में असंख्य लोग इन स्थलों की ओर खींचे चले आते हैं। कुंभ के मेले के लिए यह अकेली कथा नहीं जो इन 4 स्थलों पर होने वाले कुंभ मेले का इतिहास दर्शाती हो। चलिए अब आपको बताते हैं एक और ऐसी पौराणिक कथा के बारे में जिसका इतिहास भी कुंभ के मेले को दर्शाता है। इसके पीछे एक और मान्यता है कि शंकासुर नामक एक राक्षस ने सागर की तलहटी से मिट्टी में रहने वाली दीमक की सेना को वेदों को नष्ट करने भेजा। ज्ञान एवं शक्तिशाली मंत्रों के भंडार वेदों के नष्ट होते ही देवों की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों से हार कर वे कैलाश पर्वत चले गए। देवों के हारने से चारों ओर अराजकता फैल गई, नैतिकता का नाश हो गया, अनाचार फैल गया और धरती पर हाहाकार मच गया। इस स्थिति से व्यथित हो ऋषियों और मुनियों ने भगवान विष्णु से उद्धार करने की गुहार लगाई। विष्णु जी ने मुनि जगत को कहा, आप सब मिलकर अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और ध्यान पूर्वक एक चित होकर वेदों का पुनः निर्माण करें। जब आपका कार्य समाप्त हो जाए तो प्रयाग जाकर संगम तट पर मेरा इंतजार करें। मैं समस्त देवों को लेकर आपसे वहीं मिलूंगा। मुनिगण विष्णु जी के आदेश के पालन में जुट गए। इस दौरान विष्णु जी ने एक बड़ी मछली का रूप धारण कर शंकासुर को मार डाला और देवों की मदद से असुरों की सेना को भी हरा डाला। इसके बाद वो ब्रह्मा, शिव और सभी देवों को लेकर प्रयाग पहुँचे। यहाँ पर पुनः निर्मित हुए वेदों के ज्ञान को संपूर्ण जगत के हित में प्रयोग करने के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया जो 12 सालों तक चला। यज्ञ समाप्ति पर मुनियों ने
भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे भविष्य में हर 12वें वर्ष एक माह के लिए प्रयाग में सभी देवों सहित अवतरित होंगे। विष्णु जी ने प्रार्थना स्वीकार की और प्रयाग को तीर्थ राज की उपाधि दे डाली और कहा कि संगम तट पर ध्यान अर्चना में बिताया गया एक दिन अन्य स्थानों पर कमाए गए 10 सालों के पुण्य के समान होगा। इन कथाओं की सच्चाई प्रामाणिक करना कठिन है, परंतु इन तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता कि अन्य 3 नगरों में आयोजित होने वाले कुंभ की अपेक्षा जमा देने वाली सर्दी के बावजूद इलाहाबाद के कुंभ में श्रद्धालुओं का जमावड़ा अधिक होता है। इस कुंभ नगरी में जनसंख्या सामान्य दिनों में 10 लाख और शाही स्नान के दिन 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं पाली शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित ओम बन्ना का थान लोगों में धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। पेश है ये रिपोर्ट। पाली से लगभग 25 किलोमीटर पहले रोहित थाने का दुर्घटना संभावित क्षेत्र का बोर्ड लगा दिखता है और उससे कुछ दूर जाते ही सड़क के किनारे जंगल में लगभग 30 से 40 प्रसाद व पूजा अर्चना के सामान से सजी दुकानें दिखाई देती हैं और साथ ही नजर आता है भीड़ से घिरा एक चबूतरा जिस पर एक बड़ी सी फोटो लगी है और हर वक्त एक जलती जोत। वहीं चबूतरे के पास ही नजर जाती है तो एक फूल मालाओं से लदी बुलेट मोटरसाइकिल। ये ओम बना का स्थान है। ओम सिंह राठौड़ पाली शहर के पास ही स्थित चोटीला गांव के ठाकुर जोग सिंह जी राठौड़ के पुत्र थे, जिनका इसी स्थान पर अपनी इसी बुलेट मोटरसाइकिल पर जाते हुए एक दुर्घटना में निधन हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्थान पर हर रोज कोई न कोई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाया करता था। जिस पेड़ के पास ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना की घटना घटी उसी जगह पता नहीं कैसे कई वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। कई लोग यहाँ दुर्घटना के शिकार बनकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ओम सिंह राठौड़ की दुर्घटना में मृत्यु के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई के तहत उनकी मोटरसाइकिल को थाने में लाकर बंद कर दिया, लेकिन दूसरे दिन ही सुबह थाने से मोटरसाइकिल गायब देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान थे। आखिर तलाश करने पर मोटरसाइकिल वहीं दुर्घटना स्थल पर पाई गई। पुलिसकर्मी दोबारा उस मोटरसाइकिल को थाने में लेकर आए, लेकिन हर बार सुबह मोटरसाइकिल थाने से रातों रात गायब होकर उसी दुर्घटना स्थल पर अपने आप पहुंच जाती। आखिरकार पुलिसकर्मियों और ओम सिंह के पिता ने ओम सिंह की मृत आत्मा की यही इच्छा समझकर उस मोटरसाइकिल को उसी पेड़ के पास छाया बनाकर रख दिया। इसी साल है बाल जी ने हर साल 8 वर्षी गए बाल जी ने और मिक्सर वधी आटम ने बाल जी देर लोग दिया था 1944 में और 25 साल लिया है। बाल जी ने हर साल मेलो रहे, यही तो मेलो बजे पर हर साल सालों साल मेलो बजे बाल जी ने खर्चाऊँ और वर्षी करे। वर्षी में खूब 2-3 हज़ार लोग आवे और बाल जी ने बुलेट की पूजा भी करे और बाल जी ने जो टड़का वाला आवे वे कोई भी मांगे तो बाल जी मंगत मांगे तो बड़ा पूरी वे मंगत और टड़का वालों ने परसों दियो और गाड़िया वालों ने मैं तस्वीरों में लोग तस्वीरों वगैरह वैसा बाल जी की मोने भी परसों दे असी रिजिक रोटी दे और बाल जी की सेवा में लागूड़ा 8-10 आदमी दिन पूजा करे आया गया सेवा करे सब। इस चमत्कार के बाद रात्रि में वाहन चालकों को ओम सिंह अक्सर वाहनों को दुर्घटना से बचाने के उपाय करते और चालकों को रात्रि में दुर्घटना से सावधान करते दिखाई देने लगे। वो इस दुर्घटना संभावित जगह पर पहुंचने वाले वाहन को जबरदस्ती रोक देते या धीरे कर देते थे ताकि उनकी तरह कोई और इस वाहन दुर्घटना का शिकार न हो पाए। और उसके बाद आज तक यहाँ दोबारा कोई ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। ओम सिंह राठौड़ के मरने के बाद भी उनकी आत्मा द्वारा